Beautiful hair. Good 4 hours, है ना? 4 hours. कितने आवाज लग जाते हैं? 4.5. अभी आएंगे कि yeah, too much one day. They can प्रोग्राम शुरू होने से पहले जी जी कर लें आप
जो जो यहाँ देख सकते हैं ये क्या है नाम है इसका वही नाम ¿Cómo? शमशाद भी नहीं स्कॉटलैंड से आई है शमशाद का शमशाद वो किधर है? नहीं मैं कुछ कर रही हूँ चलो ठीक मैंने ये न्यूज़ में लेने के लिए भेज रही हूँ बाद में अगर आप आना चाहें प्लीज वहीं पर खड़ी हो जाए वो कर रही हैं उसको ना हेलो वहीं पर आपको उसके पास रख बस में सीट इधर से घूम सकते ये लोग भी आ जाए आप इधर फोटो ही है ये बड़ी बाहर नहीं फिर कुछ भी नहीं ये बेचारे बड़े मासूम जी होते हैं बगैर तो ऐसी मिहनत करनी थी साल ले लिए जी मैं भी तेरी दादी का बंदा भगवान जी की जगह प्रोग्राम पहले शुरू कर लिया बजने वाले गुस्से हुए ना थोड़ा सा आगे थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू हो गया जी कर तो बगैर इधर मारो तो कोशिश कीजिए थोड़ा ठीक रखिए ना इधर जगह खाली है आप एक उसका हो जाए ना महाराज जी आप आई हैं तो जीवे 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 पाकिस्तान 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 थैंक यू आप अगर माइंड ना करें तो लेडीज इधर हो जाती है तो मर्दों को इधर भेज दें आप आगे पीछे बैठ सकती हैं ना तो बाकी मर्द इधर आ जाए प्लीज मेनू को आइंदा सी क्या मैं नहीं सोच रहा आप बैठे रहे नहीं वो आपकी तो फिक्स है हमारे भी यहाँ जितने भी मैं तो मैंने इधर ही लो मैं ऐसे ही बैठा आप सबके लिए मेहमान हैं हम लोग ना के मर्दों को इधर भेज रहे थे मैं कि मैंने भी ना चाहिए हमने मैं नहीं लाइट तो आया भी आ जाने आजा भी आ सकते पूरा भी टीम आ रही है स्कॉटलैंड की टीम आ रही है साहब निकला ले बच्चा तो आई है शेर शायरी जी हाँ
मेरा पिंक था, शॉपिंग पिंक था, बाकी सब बाहर आप ये सीट सबसे अच्छी है यार आना तो आ आपको जाइए। वो ठीक है स्ट्रेट किए थे ये उस डाली के लिए चाहिए। मैं उधर बैठ जाऊंगा आज तो आटा मेरा साथ रहेगा पूरा नहीं नाम किया नहीं दूसरा को कर लें सिर्फ बटन ऑफ करना जैसे ऑन बटन ऊपर कर बटन पाया ना ए बटन एज करना एनो उठा दे जरा आप कौन होंगी हां गहरी बात ओ भाई ओ थल्ले नहीं खोलना उत्तो कभी देखियो होना लो जी नगवाना सब आगे सारी खरीद की तैयार करो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अटेंशन जगह खुद बनाए प्लीज विंडो खोल दें, प्यार बहुत गर्मी हो रही है, या किसी बच्चे को भेजें और दूसरी विंडो पे खोलिए। मैं पंखा लगवाऊं? ये तो हो गई है पूरी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका खैर मकदम करती हूँ खजीना शेर और इंटरनेशनल की जानिब से और खजीना शेर और स्कॉटलैंड ग्लासगो की जानिब से, जो आज के खसूसी मेहमान हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह हमें, वो हैं डॉक्टर लियाकत मलिक जी और नाज़िया मलिक जी। ये किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा वैसे तो इनका तारुफ है। ये अपनी कम्युनिटी को यहाँ पर जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ का जो पहला डीएम डिजिटल टीवी है वो इन्हीं के हाथों से बना और इन्होंने अपने लोगों को पहचान दिलाई यहाँ पर, और अब इंशाल्लाह ये अपना लेकर आ रहे हैं चैनल। बाद में जब इनको भूमि माइक तो अपना तारुफ को दिलाएंगे तो आपको आप तो देखकर कहते हैं खुशामदीद। और ये जितने भी आपके सामने लोग बैठे हैं ये सब विनयशील के मेंबर हैं। और हमारी आज की दूसरी जो नई मेहमान हैं वो है शास्ता फजल जी। शास्ता जी बैटिंग करती हूँ, बहुत अच्छी लेडी हैं, खूबसूरत मेहमान नवाज और सबसे बढ़कर जिनके दोस्त हैं। और आज की तकरीब का मैं ये फॉर्मेट बताती चलूँ कि आज तकरीबन उन्मई है पहली किताब की किशोर सबाज जी जो तशरीफ लाए हैं ग्लासगो से। मुझे बात तो पूरी करने देना फिर तो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और जब मैं इनकी किताब की बुनवाई का टाइम आएगा तो उनका फिर पूरा काश करूँगी। तो एक और ख़ास और स्पेशल बाबरकत मेहमान हैं सैयद मारूफ शाह जी, जो कि मेरे मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, भाई भी हैं, और इनकी बरकत से आज की महफिल जो है माशाल्लाह अभी जब ये तलावत करेंगे तो आप देखेंगे कि दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये अपनी बैठक डॉक्टर फोबिया के साथ तशरीफ लाए हैं, उसमें मैं चाहूँगी आपने इतनी खूबसूरत नात पढ़ी कि मैं अपनी नात पढ़ना भूल गई। तो बहुत खूबसूरत महफिल इन्होंने सजाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज इत्तेफाक से वन डिश पार्टी थी तो जो मेरे लिए 3 डिश हो गई और बाकी माशाल्लाह सब मेंबर्स जो है वो अपना अपना इसमें किरदार में बाहर हैं। आप सबको वेलकम कहती हूँ, थैंक यू, खुशामदीद। और जिनके नाम नहीं लिए वो भी जब उनके पास माइक जाएगा मेरे मेंबर्स के साथ पास तो वो खुद अपना तारीफ करवाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं तलावत के लिए दावत देती हूँ जनाब सैयद मारूफ शाह जी आपको कि आप इसमें अपनी बरकत से और अपनी अल्फाज से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافه رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کے پاک اور باقی نام سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور اب میں کومل خان کو کہتی ہوں کہ ادھر تشریف لے آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اور آپ کی نعت سے پہلے چند اشعار جو ہیں میں حمد کے میں پیش کرنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب تک ہم پیش نہیں کی جاتی تب تک نعت بھی پیش کرنا جو ہے بے ادبی ہوتی ہے. تو اللہ کا نام پہلے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے بعد ہم دیتے ہیں. بیٹھیے تشریف رکھیے. دو چار اشعار ہم کے ہیں کہ صبح آنگن میں چڑیوں کو اترتا دیکھوں, زرد سورج کو افق سے ابھرتا دیکھوں اور روئے گل اوس کے قطروں سے نکھرتا دیکھوں. تیرے آگے نہ جھکوں اور تیرا نام نہ لوں, میں مگر ایسی بھی گستاخ نہیں ہوں یار, میں مگر ایسی بھی گستاخ نہیں ہوں یار. اور میں نے سیکھا ہے تیری شان کریمی کے سبب عشق کے ناز سے سر اپنا اٹھا کر چلنا اور بے باک نگاہوں کو جھکا کر رکھنا. فکر دنیا کا ہر روز سواگت کرنا اور ذکر ہستی کو مگر کل پہ اٹھا کر رکھنا. اور جن طریقوں سے صدا نام محمد کی سنو صلی اللہ علیہ وسلم, جن طریقوں سے صدا نام محمد کی سنو ان طریقوں کی مہک دل میں بسا کر رکھنا. اور جانا چاہے میرے غم خار تو جانے دینا, تیرے محبوب کے عاشق کو بٹھا کر رکھنا. اور نہ خداؤں سے ہواؤں سے نبے یا نہ نبے کشتیاں تیرے بھروسے پہ بہا کر رکھنا. اور میں نے سیکھا ہے تیری شان کریمی کے سبب آس امید کی شمع کو جلا کر رکھنا. میں نے سیکھا ہے تیری شان کریمی کے سبب اپنے ہونٹوں پہ تیرا نام سجا کر رکھنا. آمین. اور اب ہماری بہت ہی یہ فعال ممبر ہیں, مدینہ شیر ادب کی ایک دوست بھی ہیں کومل, آپ سب جانتے ہیں کومل خان کو, اور آج یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. جس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے, جس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خبر جن کی آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا سویرے سویرے. مبارک ہوئے آمنا بھی کہ تم نے بڑا عوض پایا سویرے سویرے. گلوں میں لطافت کلیم نزاکت بہار گئی جب
जब वो तशरीफ लाए, सरापाए रहमत वो जाने बहार, सरापाए रहमत वो जाने बहार, जमाने पे छाया सवेरे सवेरे। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। ख्याले मोहम्मद में नींद आ गई जब, ख्याले मोहम्मद में नींद आ गई जब, करार आ गया रे करारी तो मेरी, करार के आबे करारी तो मेरी। तेरे सब्ज गुंबद दिखाई दिए जो, तेरे सब्ज गुंबद दिखाई दिए जो, समा जगमगाया सवेरे सवेरे। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। मुबारक होए आमना भी के तुमने बड़ा औज पाया सवेरे सवेरे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, आपने तो बहुत ही खूबसूरत पढ़ा और पहली दफ़ा सुनी है आपसे महफिल सुनने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आज भाई इतने गौर से इतने नज़दीक से पहली दफ़ा सुनी है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह। अब इससे पहले कि हमारे मेम्बरान भाई भाई अपना अपना हिस्सा डालें और कुछ ना कुछ पढ़ें, मैं आपको बताती चलूँ कि ईश्वर सबाद जो है मेरी दोस्त हैं और जिला शेर बनाने से पहले हम एक मुशायरा में हमारी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ से दोस्ती की इब्तिदा हुई और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है। बड़ी मेहमान नवाज है, बहुत अच्छा लिखती है और झिझकती थी किताब छपवाते हुए। लिखती तो ये बचपन से है और बहुत अच्छा लिख रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया होता है। तो अभी उनकी पहली किताब जो है वो मंज़िल आम पर आई है, जिसका नाम है सबात। उनका नाम भी ईश्वर सबात है। बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है। से सीधा करके जहाँ पर तशरीफ के हैं ये और वहाँ से अपनी किताब बताते हैं। किताब भी है। साडी खैर नहीं जी। वो बाजी को डंडा कोई नहीं। बाजी ने डंडा को के रखा है। ठीक है ना, अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी, तुसी पढ़ा लगा लो बेशक, तो प्लग में हो चाहिए। मेरी कितनी ही किताबें जो हैं उनकी ये रुमाई कर चुकी हैं, वहाँ पर करवा चुकी हैं और हमारे कुल मिला के जो आपको बताती चलूँ थोड़ी सी तारीफ शेर की कि 4 रंगों में इसका जो है इनकाद किया गया। इसको जिला शेर की बुनियाद रखी गई। सबसे पहले स्कॉटलैंड में इत्तेफाक की बात है कि यूके में बाद में हमने 2 महीने के बाद भी किया है और इनकी मेज़बानी और सदर है उनकी मेज़बानी की तो महत्व इन्हीं में मानती हूँ अगर भी, तो ये मुझे मानती हैं और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पर भी मैंने इनकी शमा जलाई और अभी तक हम 60 मुशायरे जो हैं कर चुके हैं और पाकिस्तान में चिन्हौर भी हो रहे हैं मुशायरे। आज पंजाब वो इस दफ़ा जो मुशायरा हो रहा है वो 50 शायरों को वहाँ पर शीर से नवाज रहे हैं और जहाँ इधर यूके में आप जानते हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम होता है और इसमें मौजूद लोग भी इनका बहुत बड़ा हिस्सा है।
खास तौर पर ग्लासगो में इसकी बहुत जरूरत थी। वहाँ पर और भी तब्दीलें हैं, लेकिन वो जो हमारी तब्दील है उसमें मोस्टली ये है कि मेरे आने वालों को जो है वो भी इनकी भी तब्दीलाई करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और उनको भी नवाजते हैं। और अल्लाह ताला इसी तरह इनको सलामत रखे। और ये इनकी किताब है, ये बहुत खूबसूरत किताब है। बहुत सारे वायर मंगवाई गई है ताकि हम इसका इनॉग्रेशन कर सकें। और मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने प्लान से भी बना सकें। जरा एको कम कर दो, मेरे ख्याल आप एको नहीं चाह रहे तो देखो थोड़ा है ना। हाँ जी जी याद भूल गया। तो देखिए नहीं नहीं देखिए जरा ठीक बोल के देखिए। थैंक यू विपुल। सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम बहन भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि यहाँ पे तशरीफ लेके आए। और अपने आसिम मंजूर साहब जो हैं उनका, खालिद परवेज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जो इतनी दूर से हमें ड्राइव करके मेरे घर लेके आए हैं। मैं इनकी बहुत मशहूर हूँ। अपने दोनों दोस्तों का जो मेरी बहनों की तरह शमशाद गनी और फायजा जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ तक के सफर में। इनके बगैर ये बहुत नामुमकिन था कि एक दिन में हमने आना और वापस जाना है। और आप माशाल्लाह इतने इतने प्यारे हमारे अहबाब जो बैठे हैं बहन भाई, सबके बहुत मशहूर है। लियाकत साहब की और मिसेस लियाकत की बहुत मशहूर है ये है। और नगमाना जी का जो इज्जत देने का अंदाज है, सबसे जो इनकी मुझे प्यारी जो बात लगती है कि तो दिल की बहुत अच्छी हैं। और सबसे जो इनकी है कि मेहमान नवाजी, कहते हैं जो इंसान मेहमान नवाज होता है ना, उसकी कोई दूसरी राय नहीं होती है कि वो इंसान कैसा है। क्योंकि मेहमान नवाजी जो है ये हमारे यानी कि सबसे बड़ी सिफात में से एक सिफात है। इनके घर में चाहे हम गुजरते हुए भी बेशक 5 मिनट के लिए भी तशरीफ लाएं। हाँ तो थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर दें, आवाज़ अच्छी है। हाँ जी, थोड़ा सा वॉल्यूम अरे ये अब ठीक है। हाँ नगमाना जी का ये खासा है कि माशाल्लाह बेशक यहाँ से गुजरे हों, डाउन साउथ जा रहे हों, बेशक 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए भी इनके पास हाजिरी लगानी हो, आप बिलीव कीजिए कि 2 घंटे ठहरना ही पड़ता है। क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक खाना नहीं आपको खिलाना आप जा नहीं सकते हैं। और इनको बस वहाँ से बताना ही पड़ता है कि हम लोग आ रहे हैं, तो कहती है कि मिल के जाना ना। तो मैं क्या बड़ा खौफ खाती, मैं कहती मिलना क्या हम लोग गुजर जाएंगे, तो वैसे वापसी पे मिल लेंगे ये जाती बार। लेकिन ये है कि हमेशा ही आप बिलीव करें, पता नहीं कैसे खाने पका लेते हैं, 5-6 खाने पका के आके रख देंगी। और फिर माशाल्लाह में बहुत मेहमान नवाज हैं, मेरे बच्चे मेरे घर वाले सारे जो है ना वो बड़े खुश होते हैं। तो ये तो थी नगमाना जी की तारीफ। और बाकी जो माशाल्लाह शायरी है उससे सभी आप वाकिफ हैं। पूरे एलियन मैनचेस्टर और हमारे ग्लासगो तक धूम है कि इन्होंने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा कुतब लिखी हैं। ये इनके खासा है, पता नहीं कहाँ से टाइम निकाल लेती हैं इतना। अल्लाह ताला ज़ोर कलम और ज़्यादा करे। बाकी नगमाना साहब जो हैं अच्छी दोस्त हैं, प्यारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी मेंटर हैं और बहुत अच्छी हैं। कोई मशवरा ले लें, कोई दिल की बात कर लें, शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी। अल्लाह इनको और ज़्यादा इज्जत दे, अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती दे के इसी तरह महफिल से जाती रहे। और आप पूरे मैनचेस्टर को इसी तरह से महसूस, अपनी शायरी से, अपनी शख्सियत की लताफत से इसी तरह से आपको महसूस करती रहेगा। बाकी आप सबके आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं फिर से अदा करूँगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी महफिल, इस वक्त आप सब प्यारे प्यारे लोगों के साथ बहुत प्यारी महफिल है। बाकी अपनी शायरी के हवाले से आप पता नहीं नगमाना जी, आप चाहते हैं कि मैं भी कुछ अशार सुनाऊं? शाम में भी है। एक जोरदार तालियां किशोर समाज साहबा के लिए। वाह जी वाह। खुश आमदीद कहती हूँ डॉक्टर फसा जी को। ये बहुत सालों से हमें सपोर्ट भी कर रही हैं और हमारा साथ भी देती हैं। तो हमने इस दफा सोचा कि इनके ऊपर कोई टैग इनको देना चाहिए। और खजीना शेर और डायरेक्टर की हैसियत से जो है ये
दाखिल दफ्तर हुई है। वाह जी वाह। आपको खुशामदीद कहती हूँ आपके बेटे की खुशामदीद। जी आप नए आने वालों को भी बहुत खुश आमदीद। तो मेरी हमेशा एक पता होता है, उससे मैं हमेशा अपनी शायरी का आगाज़ करती होती हूँ। तो हाँ जी सभी की नींद उड़ जाती है मेरा ख्याल, तो उससे आगाज़ करूँगी। ये मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत देर तक लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो मेरी फर्स्ट बुक है उससे भी मैंने शामिल किया। मेरा चैन गया, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, मेरा नाम गया बेदाम गया। वाह। मैं हंस के सब कुछ सह भी गई कि जो भी गया तेरे नाम गया। बहुत आला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी ये है कि मैं आपको एक आध अपनी नज़्म सुनाती हूँ और एक आधी गज़ल सुनाऊंगी। तो मैं फिर चाहूँगी कि बाकी नगमाना जी और ये मेरी फ्रेंड्स और ये मेरे जो भाई आए हैं, ये मेरे मतलब शायद कुछ कहना चाहें तो इनको भी मौका देना चाहिए। अब यही नहीं कि मैं किताब लिख के मैं खुद ही सारा कुछ पढ़ना शुरू हो जाऊँ। बाकी किताब का जहाँ तक है ताल्लुक, तो शायरी जो थी वो ऐसी थी कि जब मैं अपने छोटी थी, यानी कि जैसे वो संभाला, जैसे 15-16 साल, समझ लें 14 साल से जैसे जैसे होश आई, मेरी आदत होती थी अपने घर के सेल में बैठना, चांद को देखते रहना, सितारों को देखना, अपने दरख्त पे कैसे आती चिड़ियों को देखना। तो मेरी वालदा कहती होती थी मेरे वालिद साहब को कि ये बच्ची क्या करती है, ठीक तो है दिमागी तौर पे। तो मेरे वालिद कहते होते थे कि वो नेचर के इतनी करीब है, आप क्या समझती हैं कि चांद सितारों को क्यों देखती है। आप देख लें जो बच्चा नेचर के करीब होता है वो उतना ही ज्यादा शानदार बच्चा होता है, ये नेचर के पास रहना चाहती है। फिर उसके बाद ये था कि मुझे हमेशा से जब भी कोई गिफ्ट्स मिलते तो उसमें ज्यादा डायरियाँ देनी, क्योंकि मैं लिखती रहती थी। डायरियाँ, पेन मुझे बहुत मिलते थे, परफ्यूम्स मिलते थे, उनका मुझे खुशबुओं से बहुत मोहब्बत थी, फूलों से। तो वो फिर बस वो ऐसा लिखने का रुझान हुआ कि यकीन कीजिए कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक अपनी तकरीरें भी खुद ही लिखना, कोई नात पढ़नी हो तो वो नात भी खुद ही लिखनी, इस तरह से यानी ये शायरी का आगाज़ हुआ। और उसमें भी अभी भी मेरी किताब में आपको बुलबुलों के किस्से मिलेंगे, तितलियों के, जुगनों के, फूलों के, चांद के, यानी इस तरह से बस ये शायरी चलती रही। उसमें कोई नहीं था, कोई बहूर नहीं थी, कोई यानी रदीफ काफिया कहीं नहीं था, इस वजह से नज़में बहुत ज़्यादा लिखी। लेकिन ये है कि सारी अक्ल थी, माशाल्लाह पढ़े लिखे थे। जब कॉलेज में गई तो बाकायदा मैंने शायरी लिखी, तो मैं अपनी उर्दू की टीचर को जब दिखाती होती थी तो शी उसको मेरी प्रोफेसर बहुत खुश होती थी। तो कहती थी कि तुम्हें ना अपनी किताब बनवानी चाहिए। तो तब भी मेरा यही था कि मैं क्या लिखती हूँ जो मैं अपनी किताब बना लेना, यानी कि आई वाज नॉट एक्नॉलेजिंग कि भी मैं वाकई कुछ लिख रही हूँ। फिर जब यहाँ था तो ये जैसी शमशाद है मेरे घर आना, आपने इतना कुछ लिखा है, प्लीज इसको आप पब्लिश करवाएं। फिर भी मैंने यही कहना, बस मैं तो ऐसे तुक्के मार के लिखती रहती हूँ, कोई नहीं। फिर थे बड़े मुशायरे पढ़े, नरवाना जी के साथ मुशायरे पढ़े, स्कॉटलैंड में मुशायरे पढ़े काफ़ी, फिर इंटरनेशनल लेवल पे मुशायरे पढ़े, लेकिन कभी भी नहीं था। लेकिन हमेशा मेरे दोस्तों ने मुझे पुश किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सब दोस्तों का कि जी नहीं आपकी किताब आनी चाहिए। तो अभी मैं वैसे ही बैठी हुई थी जब मुझे पीछे, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ आपको बताना चाहती हूँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं होती, ये जितना मैंने इतना कुछ लिखा है ये तो बच्चों ने फेंक देना था। फिर मुझे एहसास आया कि वाकई इसको मुझे पाइल अप करके कुछ बुक्स की शक्ल देनी चाहिए। उस वक्त एहसास हुआ। फिर उसके बाद ही जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उस वक्त मुझे शदीद एहसास हुआ कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरा ख्याल है कि मुझे ये चीज़ें पाइल अप करनी चाहिए। तो अब ये करिए कि मुझे ऐसे ही था, एक दिन मैंने सारी चीज़ें जमा की, फिर एक महीना उनको लगाया कि कैसे पहले लिखी थी, उनको पाइल अप किया सारा। तो अब पाइपलाइन में मेरा ख्याल है अगर इफ हम नॉट रॉन्ग 4-5 बुक्स हैं। जोर से तालियां, वाह जी वाह। जिसमें एक नॉवेल है और दूसरा नॉवेल जो है उसको भी मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ। बाकी माशाल्लाह 3-4 शायरी की बुक्स हैं। तो ये मेरा तारुफ है जी। बाकी बस ये जो है थोड़ा सा नरमाना जी कुछ कहेंगे अब। नहीं आप पढ़िए ना फिर आगे अच्छा। और जी अपनी मशहूर ज़माना जो आपकी नज़म है ना वो मोहब्बत वाली, उसको जरूर जगह देना प्लीज। तो वो आप ही पढ़ लें। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
آپ کی محفل ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ چھوٹی سی نظم ہے 3-4 لائن کی. نہ سمجھ تو زر کو یوں معتبر، نہ سمجھ تو زر کو یوں معتبر، تو نے پیار دے کے تباہ کیا. میں مٹ گئی اپنی ہی ذات میں، تیری ذات کو معتبر جو کر دیا. اس کا نام ہے زر نہیں محبت. آپ بھی داد دے سکتے ہیں نا. واہ واہ واہ. ہماری آواز پہنچ جائے میں بات کرنے گا سکتے ایک مائک یہاں پہ لگا لیں ہے نا. ہاں ایک مائی کدھر لے. جی جی چاہیے کسی کو ٹشو؟ ہاں جی بیٹا. جی ارشاد. ایک میری نظم ہے کہ سیدھی شام. شام شیلی سیدھی اداس تھی، شام سیدھی سیدھی اداس تھی، میں اپنی سوچ میں گم تھی. پھیلی خلقی ہر سو فضاؤں میں، پھیلی خلقی ہر سو فضاؤں میں، باہر آئے چپکے سے غم. کہا سن ذرا میری بات کو، کہا سن ذرا میری بات کو، نہ دیکھ سیدھی سی شام غم. کہا سن ذرا میری بات کو، نہ دیکھ سیدھی سی شام غم. میں رو پڑی کہ اداس ہوں، کہا دیکھ تو تاروں میں چاند کو. میں حیا سے یوں ہی سمٹ گئی، خود اپنے ہی کاندھے پہ جھک گئی. جب دیکھا کھڑکی سے چاند کو، وہ بھی دھندلا سا تھا سیدھی شام. جب دیکھا کھڑکی سے چاند کو، وہ بھی دھندلا سا تھا سیدھی شام کو. وہ بھی میری طرح اداس تھا، نہ چمک سکا سیدھی شام. واہ واہ زبردست. داس چاند بہت اعلیٰ. یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے میری. ہنسی سے مسکرانے تک، ہنسی سے مسکرانے تک وہ ہنسنا بھول بیٹھی تھی. ہنسی سے مسکرانے تک وہ ہنسنا بھول بیٹھی تھی. خزاں کے زرد پتوں کی بھلی سی سرسراہٹ نے کہا سرگوشی میں اس کو، ذرا ہنس کے بھی دیکھو تم، اداسی خوبصورت ہے. واہ اداسی خوبصورت تھا. بات آ جاتی. مانی چاہیے یاسین صاحب آپ نے کہا محبت ہو ہی جاتی ہے. محبت کون کرتا ہے، محبت ہو ہی جاتی ہے. محبت کون کرتا ہے، محبت ہو ہی جاتی ہے. اسے اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ مل ہی جاتا ہے. محبت کون کرتا ہے، محبت ہو ہی جاتی ہے. اسے اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ مل ہی جاتا ہے. یہ ناؤ ہاں کے جھنجٹ سے بہت آزاد رہتی ہے. یہ ناؤ ہاں کے جھنجٹ سے بہت آزاد رہتی ہے. اسے رہنا جہاں ہو یہ بسیرا کر کے رکھتے ہیں. اسے رہنا جہاں ہو یہ بسیرا کر ہی لیتی ہے. بنا سوچے بنا سمجھے یہ دل میں بس ہی جاتی ہے.
बिना सोचे बिना समझे ये दिल में बस ही जाती है। कहाँ ये मानती है इस जमाने के असूलों को, कहाँ ये मानती है इस जमाने के असूलों को कि इसका राज है अपनी मोहब्बत राजनीति में। मोहब्बत का ही सिक्का है मोहब्बत राजनीति में। मोहब्बत कौन करता है, मोहब्बत भूल जाती है। वाह वाह वाह, आला आला। अभी नगमाना जी चाहती है कि अपनी एक गजल भी सुनाओ। हाँ जी, अंजीर खा अंजीर को ताकत आए। ये मेरी एक गजल है जी। जिसका दिल दिल नहीं पत्थर है सवार, जिसका दिल दिल नहीं पत्थर है सवार, भूल जाना उसे बेहतर है सवार। जिसका दिल दिल नहीं पत्थर है सवार, भूल जाना उसे बेहतर है सवार। ये बहुत प्यारा शेर है। चांद के साथ कभी चल दिया था, चांद के साथ कभी चल दिया था, आज तक दिल मेरा बेघर है सवार। वाह वाह वाह। चांद के साथ कभी चल दिया था, आज तक दिल मेरा बेघर है सवार। देखिए आज भी अपनों के लिए, देखिए आज भी अपनों के लिए सरतापा प्यार का पैकर है सवार। अपना हक भी जो थमा देती है, अपना हक भी जो थमा देती है, लोग कहते हैं कलंदर है सवार। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आला। वक्त रुखसत की अजियत न गई, वक्त रुखसत की अजियत न गई, ठहरा आंखों में है वो, ठहरा आंखों में वो मंजर है सवार। वाह। आसमां से मुझे तकता होगा, आसमां से मुझे तकता होगा, जो मेरी सोच का महवर है सवार। वाह। प्यार संभलेगा कहाँ अब किसी का, प्यार संभलेगा कहाँ अब किसी का, दिल तो टूटा हुआ सागर है सवार। वाह। ऐ खुदा इसकी भी जोड़ी बढ़ दे, ऐ खुदा इसकी भी जोड़ी बढ़ दे, तेरे दर की ये नौकर है सवार। बहुत अच्छे, बहुत आला। अब एक मेरी एक छोटी सी गजल जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुना के तो इजाजत चाहूंगी। इरशाद। लोग महफिल के महक जाते हैं, लोग महफिल के महक जाते हैं, हम बहारों की तरह आते हैं। लोग महफिल के महक जाते हैं, हम बहारों की तरह आते हैं। अमन की बात ही करते हैं जो, बस वही लोग हमें भाते हैं। अपना इखलाक जो बेहतर न करें, अपना इखलाक जो बेहतर न करें, लोग ऐसे हमें समझाते हैं। अपना इखलाक जो बेहतर न करें, लोग ऐसे हमें समझाते हैं। वो तो मर जाए तसल्ली के लिए, वो तो मर जाए तसल्ली के लिए, झूठी कस्में जो नहीं खाते हैं। देखते रहते हैं टकरा के कोई, देखते रहते हैं टकरा के कोई, और कोई देख के टकराते हैं। कहना हम जैसों पे जचता है फकत, कहना हम जैसों पे जचता है फकत, आप कहते नहीं फरमाते हैं। जो कि जलते हैं सितारों से सवार, जो कि जलते हैं सितारों से सवार, चांद वो लोग कहाँ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत छोटी बहन मेरी दिखती है, और अगर वक्त होगा तो और भी सुनते। तो एक आध शेर मैं पढ़ती हूँ कि बात अब प्यार से आगे भी तो जा सकती है, बात अब प्यार से आगे भी तो जा सकती है, जीत और हार से आगे भी तो जा सकती है। और वो समझते हैं कि हम याद नहीं करते उन्हें, वो समझते हैं कि हम याद नहीं करते उन्हें, बात तकरार से आगे भी तो जा सकती है। और खामोशी प्यार का इजहार भले हो न मगर, खामोशी प्यार का इजहार भले हो न मगर, बात इकरार से आगे भी तो जा सकती है। बहुत 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 शुक्रिया। अब मैं मंजूर साहब से कहूँगी कि वो अपनी कोई एक कलाम जो है वो नजर करें और यहाँ पर तशरीफ ले आए। गर्मी बहुत ज्यादा। आसिम मंजूर साहब हैं जी, और ये उधर से स्कॉटलैंड से तशरीफ लाए हैं। इनकी भी हाल ही में किताब जो है मंजर आम पर आई है और इनकी रुनवाई भी हो चुकी है। अच्छा लिखते हैं और इनको भी खूब दाद दीजिएगा। खाना जो है वो इश्तहा अंगेज है और आपका इंतजार कर रहे हैं।
नेट नूट खा के फुल हो गए। आप रोटी की जगह लेना यही कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यूमाना शेख साहबा कि आपने इतने मुख्तर वक्त में और इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और इसके लिए आप यकीनन मुबारकबाद की मुस्तक हैं। और उसके बाद रवागी किश्वर स्वाद साहबा जो कि हमारी बहन है और बहुत ही हमारा उनसे दिली लगाव है और हर मामले में हर मकसद में वो मेरी रहनुमाई करती हैं। कोई मेरी किताब थी और एक इंशाल्लाह ताला एक मेरी और किताब पाइपलाइन में आने वाली हैं और बाजी किश्वर साहबा ने बिल्कुल बड़े खलूस के साथ उन्होंने मेरे हर मामले में उन्होंने मेरी मदद फरमाई है और जो भी जरूरी चीजें थी उन्होंने प्रूफ रीडिंग आपकी मुझे मेरी सलाह करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाजी किस्मत साहबा कि आपने बिल्कुल मैंने जब भी आपको पुकारा यकीन कीजिए आपने हमेशा आपके साथ पाया और आपने जो अपनी किताब है और उसकी तकरीबन रोनमाई आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी इस किताब की। और मैंने आपकी किताब पढ़ी है और यकीन कीजिए और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। तो एक वक्त की कमी आगे एक छोटी सी मेरी नज़म है। अपने मतलब के लिए दुनिया हवा देती है, अपने मतलब के लिए दुनिया हवा देती है, बात उड़ जाए तो फिर आग लगा देती है। वाह। आपका काम हो हर हाल मोहब्बत करना, आपका काम हो हर हाल मोहब्बत करना, ये मोहब्बत है जो नफरत को बुला देती है। वाह वाह। जब भी गम अपने सुनाने का इरादा करें हम, जब भी गम अपने सुनाने का इरादा करें हम, दुनिया गम अपने हमें सारे सुना देती है। वाह। क्यों ना हम अपनी अना को सभी तोड़े मिलकर, क्यों ना हम अपनी अना को सभी तोड़े मिलकर, ये तो इंसान को भी हैवान बना देती है। वाह। सच्चे दिल से हो मुसलसल जो रियाजत तो फिर, सच्चे दिल से हो मुसलसल जो रियाजत तो फिर, शायरी नाम भी शायर को बढ़ा देती है। खुद से मिलता हूँ जमाने को बुलाकर मैं भी, खुद से मिलता हूँ जमाने को बुलाकर मैं भी, मेरी तन्हाई मेरी जख्म मिटा देती है। हो जो मुमकिन तो कभी रो भी लिया करो दानिश, हो जो मुमकिन तो कभी रो भी लिया करो दानिश, आंख रोते हुए हर गम को बहा देती है। बहुत आला, बहुत अच्छा। बहुत मुख्तसर मगर जामे। वाह। चाहे बंदा एक ही चीज सुनाए मगर दिल से सुनाए। बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह लिखा। अब मैं दावत कलाम दूंगी अपनी हमारी शमशाद जी जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हसीना शेर अदब का रोशन सितारा है और ये इनके फॉलोअर्स जो है वो मिलियंस में हैं और ये बाकायदा बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी कोई बहुत अच्छी सी चीज़ें सुनाएंगी, आपको महसूस करेंगे। और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है वो हमारे मेम्बरान के लिए होगा, स्पेशली अदब के मेम्बरान के लिए। सारा जिससे मैं कहती हूँ कि जरा चावलों को हिलाएं। ऊपर एक शेर भी पढ़ दीजिएगा क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ से मैं उठ नहीं सकती हूँ। वो समझ लीजिए दूसरी पता नहीं अभी रास्तों में है, वो भी आखिर तक आ ही जाएगी। मैं क्या प्रोग्राम के आखिर तक आ जाएगी। लीजिए जी आप माइक आपके हवाले करती हूँ। एक खूबसूरत सी चीज मगर एक सिर्फ माइक अपना मुंह में अपना जनाब। आज अपना नहीं सुनाऊंगी, आज की महफिल है जनाब हमारी बहन किश्वर स्वाद साहबा के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्होंने किताब तो उर्दू की लिखी है लेकिन मुझे इनका पंजाबी का कलाम बहुत पसंद है तो मैंने उसको कंपोज किया, उसका गीत बनाया, पेश करती हूँ। इन्होंने मेरे भी कुछ गीत कंपोज किए हैं और मेरी नातें भी कंपोज की हैं और हर दफ़ा पेश करती हैं, लेकिन आज चूँकि हमने खूब इनको मस्का भी लगाना है और मुबारक भी देनी है। हाँ मुझे बहुत शौक है कंपोजिंग का, बिकॉज़ आई एम अ सिंगर सो आई कंपोज एज वेल। सो पेश करती हूँ जनाब किश्वर साहबा के जज्बात के बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो माँ बाप का क्या हाल करते हैं। उनके घर की स्टोरी नहीं है, उन्होंने जो देखा दुनिया में वो पेश किया।
के पहाड़िया सी अज गड्डी च बहाने लेट हो जावदे ने जिन्ना नू बावां दे झूटे दे के पहाड़िया सी जिन्ना नू बावां दे झूटे दे के पहाड़िया सी अज गड्डी च बहाने लेट हो जावदे ने हाय जिन्ना नू बावां दे झूटे दे के पहाड़िया सी झूटे दे के पहाड़िया सी गड्डी च बहाने लेट हो जावदे ने जिन्ना नू बावां दे झूटे दे के पहाड़िया सी जिन्ना नू बावां दे झूटे दे के पहाड़िया सी बहुत खूब माशाल्लाह समा बांध दिया हक़ दोस्ती अदा कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताती चलूँ कि जो अगला हिस्सा होगा वो हमारे तमाम जो भी मेम्बरान हैं वो रेडी रहे और वो अपना अपना कलाम भी सुनाएंगे और खाना बिल्कुल तैयार है। बस एक दो मेहमान इनके और हैं जो मेरे भी मेहमान हैं। उसके बाद फिर खाना होगा, इशाइया होगा, तो फिर उसके बाद जो हमारे जो खजीना के जितने भी मेम्बरान हैं वो बारी बारी माइक उनको दूंगी और वो अपना अपना कलाम भी सुनाएंगे और इज़हार ख्याल भी करेंगे।
तो महफिल जो है माशाल्लाह अपने अरूज पर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपका जोड़ी का लब बरकरार रखे। और आपके दोस्त जो हैं वो दुनिया में नंबर 1 हैं, लेकिन हमारे भी कुछ कम नहीं है। हमारे भी देखे ना माशाल्लाह पूरे शहर की करीब इस वक्त हमारे घर में मौजूद है। आपके दोस्तों के लिए ढेर सारी तालियां जनाब। ये वो दोस्त हैं जो कि 25-30 साल से, और इसमें सबसे पहले अगर मैं बात ना करूँ, एक मुझे करने की इजाज़त दीजिए कि अभी यहाँ पर नामो निशान भी नहीं था मुशायरों का, अभी यहाँ पर टीवी का नामो निशान भी नहीं था। तो मैं जब इस कंट्री में आई आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो डॉक्टर लियाकत साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाया, स्पेशल उनको कवरेज करवाई, मेरा कलाम सुना, और स्पेशल जो दूसरे टीवी थे इंटरनेशनल वहाँ के इन्होंने फोटोग्राफर हायर किए। और उस वक्त से लेके माशाल्लाह उसके बाद उनकी खूबसूरत बीवी जो है, उसके बाद वो हमारी दोस्त बनी माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और जो मेरे जो मेंबर्स हैं बाकी के जो पुराने मेंबर हैं उनकी तारीफ में बाद में करूँगी, आप फिक्र ना करें कोई। मैं बारी बारी चूँकि आपके दूर दूर से आए हैं तो आपको सलाहना भी बनता है। और आज ये है फायदा जी, मैं आपको बुलाऊंगी, चंद इशारा पढ़ सकती हैं, फायदा जो है ये भी पोइट्री लवर है, न्यू कमर है, स्कॉटलैंड से आई हैं और अक्सर इनके साथ ही होती हैं। पिछले दिन भी आई थी 9 अगस्त को जो प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह, 2-3 दिन हमारी फिर महफिलें जमती रही हैं यहाँ पर। तो आप भी ईश्वर की तारीफ करें ताकि अंदर भी आप बुला सकें। और इस बात के साथ भी होती हूँ, आज मैं पहली दफ़ा कुछ पढ़ने लगी हूँ और इंशाल्लाह नहीं होगा, जो भी लोग पहली दफ़ा पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी है और फर्स्ट मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ बोलो, खाती पीती हो ना जी, थैंक यू, ये मुबारकबाद देती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती है, जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे खुशबू मौसम पे लिखा, इसी तरह माशाल्लाह ये खुद इसी तरह खुशबू की तरह और मेरा शेर इनकी बुक से ही मैंने एक मुंतखब किया है, सुनाऊंगी। दिल इसी बात पे रंजीदा है, दिल इसी बात दिल इसी बात पे रंजीदा है, दिल इसी बात पे रंजीदा है, अम्मी का मसला बड़ा पेचीदा है। झूठ हर सिमत है फैला हुआ, झूठ हर सिमत है फैलाया हुआ, सच को रखा हुआ पोशीदा है। इसी तरह हौसला बढ़ता है। देखिए हमारे इर्द गिर्द के लोग सब शायर बनते जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे मेरे हाथ में। खालिद परवेज जी ये भी एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं और ये स्कॉटलैंड का आखिरी मेहमान है जो आप सब तसल्ली रखें। तो खालिद जी आप कुछ कहना चाहें, कुछ तशरीफ ले आए। और कई दफ़ा स्कॉटलैंड से स्पेशल भी आए थे मेरे इंटरव्यू और खुशबुए वतन के नाम से ये प्रोग्राम करते हैं। और मेरा ख्याल है अच्छे बंदे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरे तो भाई हैं तो मैंने तो तारीफ करने के लिए बड़े मासूम से बंदे हैं। चलिए जी कुछ आप भी फरमा दीजिए। बहुत अच्छा बन सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने स्पेशली एक अच्छी महफिल सजाई हमारी बहन के लिए। किशोर बात बहन का मैं कहूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि खजीना शुरू हो नए लोगों को प्रमोट कर दिया, तो लास्ट में हमारे असम भाई की किताब की उन भाइयों की खजीना शुरू के प्लेटफॉर्म से हुई और कौन हमारी हाई कमीशन के अंदर हुई, काउंसलर के अंदर हुई, तो आपने भी शिरकत की। तो ये बड़ी जब बहन को पता चला कि आसम ने बुक लिखी तो उन्होंने ये बाकायदा हमारी रहनुमाई की, तो फिर हमने इन्हीं की रहनुमाई के साथ वो एक बड़ा खूबसूरत इवेंट कराया। तो किशोर बहन को जब भी मिलते हैं तो ऐसे ही लगता है कि मेरी बड़ी बहन है, और इनकी आदतें जो है ऐसी हैं कि जैसे कोई दुख तकलीफ भी होने से बात करें तसल्ली हो जाती है। तो मैं इस मौका पर इनकी बुक लिखी हुई है, उसके ऊपर मैं कहूँगा कि बुक के अंदर उन्होंने अपने दिल की वो बातें कर दी जो दिल के अंदर थी, वो सारे खोल के रख दिया है सब कुछ। तो मैं इस मौके पर शायरी इसी का नाम है, तो मेरी तरफ से मेरी बहन को बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी नए शहरों को भी प्रमोट करेंगे और जिस तरह पुराने शहरों को भी इंशाल्लाह
تو خزینہ شریف کا جب سے اسکاٹ لینڈ میں قیام ہوا ہے تو ایک یہ خزینہ شریف کی اچھی خاصیت رہی, بڑے نئے لوگوں کو جو پروموٹ کیا, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور کشن بہن ریگولرلی بہت باتیں آ رہی ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ کشن بہن اور بھی کتابیں لکھیں گے. انشاءاللہ اسی طرح حوصلہ افزائی ہوتی رہی. تو میں ویلکم کہتی ہوں آج کو بھی تشریف لے آئی ہیں, اور ہمارے جو نائب صدر ہیں اس کے خزینہ شعر و ادب کے پہلے دن سے ہی چودھری بدیر صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ بہت ساتھ دیتے ہیں. اگر یہ نا اچھی اچھی ویڈیو بنائیں تو ہمیں تو کوئی جانے پہچانے گا نہیں. اور میں چاہتی ہوں, میں نے آپ لوگوں نے تالیاں نہیں بجائی تھی جب میں نے کہا تھا کہ یہ انگلش چینل کھول رہے ہیں لیاقت ملک جی, تو یہ بھرپور تالیاں. اور آپ المعارف جی آپ تیاری رکھیں, آپ نے بعد میں دعا بھی مانگنی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے جو ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ ہیں نا وہ پہلے اندر تشریف لے جائیں. میری بہو نے اجازت دے دی ہے کہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے باری باری میں کہوں گی تو آپ تشریف, میرے لیے سارے ہی محترم ہیں, لیکن چونکہ کوئی محفل ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اسپیشل ہو جاتی ہے, اور یہ ہمیں 30 سال سے دعوتیں کھلا رہے ہیں تو ان کا بھی تو حق بنتا ہے. تو سب سے پہلے میں لیاقت ملک جی کو اور نازیہ جی کو کہوں گی وہ تشریف لے جائیں, اور اس کے بعد میں جو میرا گینگ ہے اسکاٹ لینڈ گینگ ہے خزینہ شعر و ادب کا, دیکھو بھائی اوتھے جا کے آواز مارنا اور روٹی کھل گئی جے. نہیں ہم آہستہ سے کھول رہے ہیں. اور جیسے جیسے آج اسپیشل گیسٹ آئے ہیں, آج ان کا دن ہے, اور میں کہوں گی آپ چلیے نا. اور سید المعارف شاہ جی آپ اپنی مسز کو بغل میں دبائیں, اور ڈاکٹر فوزیہ بڑی بزی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, آپ تشریف لے جائیں کچن میں. شائستہ آج آپ اسپیشل مہمان ہیں, آپ چلیے. باقی تو یہ میرے سب بہن بھائی ہیں, آپ ستیلے بہن بھائی ہیں, آپ چلیے. اور ڈاکٹر فصا جی, میری عادت ہے تھوڑی گزار کی. ڈاکٹر فصا جی آج آپ اسپیشل مہمان ہیں. ویسے تو اب حصہ ہے ہمارے شعر و ادب کا بہت یہاں سے آپ تشریف لے جائیں. آپ چلیے نا خزینہ شعر و ادب کے جو اسٹارٹنگ سے ہیں وہ سب چلے. پھر اس کے بعد وہ جتنے بھی لوکل ہیں وہ ہمارے وہ باری باری ہمارے جتنے میزبان ہیں. نہیں بالکل بالکل آپ آئیے, تشریف لائیے. یار کھانا لے کے ادھر ہی آ جانا ہے, ادھر ہی کھانا ہے, آپ کی مرضی ہے, وہاں کافی جگہ ہے ویسے. تو آپ بہتر ہے کہ اوپر جتنے کھا سکتے ہیں ادھر ہی کھا لیں تو بہتر رہے گا. اور ہم سب میزبان ہیں, چونکہ مہمان جی وہ ہماری جو ایک اور نئی ماشاءاللہ آپ ہیں, آپ تشریف لے جائیں اور بعد میں ہم سب چلتے ہیں. اگر جگہ جیسے ہی جگہ ہوتی ہے باری باری ماشاءاللہ ویری بگ ہاؤس, 10-12 کمرے اوپر, 2-3 بڑے سٹنگ روم. ہاں جی پائے لائن چ لگے گھر جا کے بھی کہوں گے میں تو بھڑا جگہ رہ گیا, میں تو بھڑا جگہ رہ گیا. ہاں ویڈیو دیکھ لیں. ایک یہ سٹنگ روم ہے. بڑا زبردست پروگرام دیکھ رہے ہیں دوست آپ کو. بہت اچھا پروگرام رہا کشور, زبردست, بہت ہی بہت پیارا. السلام علیکم شہزادی, کی حال ہے؟ تھینک یو جناب, نائس ٹو سی یو. اور شکریہ جناب. یہ تو خزانے ہیں بھائی, لے لو جتنے, ٹھیک ٹھاک. لو یو آلویز. تھینک یو. کی ہو رہا؟ روٹی کھلی, ریڈ سگنل لینچ لگے, ریڈ سگنل. میں تو پیچھے ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗਬਨ ਕੈਸ਼ਨਗਰੀ ਨੂੰ, ਲੈਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁੱਕਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਰਲੈਟ ਜਿਹਾ ਲੰਘੇ ਥੋੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ ਅੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਰ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੇਲਾ ਤੂੰ ਫੜ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਾ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਜਲਦੀ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਗਮਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। इजी हो जाएंगे तो चैनल लॉन्च हो गया था। अच्छा नहीं मैं इनका राइट है यूके ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੋਂ ਤੋਂ पैसों के जा रहे हैं। अच्छा सर कैमरा थोड़ा डोंट वरी। मैंने कहा हम जरा कैमरे की नजर से देख ले। चम्मच इसको चाहिए। ये हमारे साथ हमारी नई मेहमान अच्छा वो बेसिकली थैंक यू जी, थैंक यू। ਹੋਰ ਕਸਮ ਕੱਲ ਗਪਸ਼ਪ ਲਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। खाने में बंद हुई, खाने में जरा ठीक है, नहीं नहीं सही बात।